hi, good evening everyone. I'm Aditi, your English educator and कल रात से ही I've been receiving so many messages regarding your result. बहुत सारे students का clear भी हुआ है and especially जो भी मेरे साथ day 1 से connected था या जिसने बहुत हमेशा consistency दिखाई है. So yes, you all deserve this. Congratulations, this is a win-win situation for all of us. But there are also some students who couldn't qualify for some reason. थोड़े से मार्क्स से रह गए या फिर पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, सिली मिस्टेक्स हुई थी. तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आई नो सिर्फ कहने से ही सब कुछ नहीं होता है. अभी भी मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल एक बॉर्डर पर थे. इस बार बहुत उनका क्लियर हो सकता था. आई थिंक आई फील वॉट यू हैव बीन फीलिंग राइट नाउ. बट अपन इतना कर सकते हैं कि इस बार और हम डबल मेहनत करें या फिर जो भी हमारे ऐसे छोटे छोटे गैप्स थे उनको हम इस बार फिल करने की कोशिश करें. सो वी विल वर्क हार्ड दिस टाइम. सो येस, थोड़ा सा आगे सेशन पे बढ़ते हैं. मैंने ड्रॉप्ड क्वेश्चंस के बारे में ऑलरेडी कल आपके साथ डिस्कस कर लिया था, है ना. और इसके साथ साथ अब आपको अपने 2 से 3 दिन लेने हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा आराम से दिन गुजार रहे हैं. यू हैव बिन थिंकिंग व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट, स्पेशली जिनका क्लियर हो गया है और जिनका नहीं भी हुआ है. जिसका नहीं हुआ है, आप में से बहुत ऐसे हैं कि हमें लग रहा है कि अब हमें राइट फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना पड़ेगा. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको सबसे पहले हम लोग मिलकर अपना वो पेपर एनालिसिस करेंगे. कहाँ कहाँ पे हमारी गलतियाँ थी. हमारा इंडियन लिटरेचर शायद बहुत अच्छा नहीं है या मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ज़्यादा अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ. ये सब फैक्टर्स अपन पिक करेंगे ये 2 से 3 दिन में. और फिर अपन चैनलाइज करेंगे कहाँ कहाँ पे हमें अपना एनर्जी डिवोट करना है. ठीक है, अगर आप ये मेरे साथ करते हैं, अगर आपने अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके रखी थी तो अपन ये चीज़ बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आप अपनी तैयारी को अब कौन सी डायरेक्शन देना चाहते हैं. आप में से बहुत होंगे जिसने इस बार सेल्फ स्टडी किया था. शायद आपको इस पेपर के बाद पता लगेगा कि थोड़ा सा मुझे एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट की ज़रूरत है. देन वी हैव द प्रीमियम. या आपको लगेगा थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो हमारे पास है पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस. या आपको लगेगा कि मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, मुझे कॉन्सेप्ट आता है, मुझे टॉपिक आता है, बट पेपर में मैं इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो अपने पास वो भी है. अपन मिलके इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा एक एफर्ट और एक पुश तो करना पड़ेगा. एंड दैट इज़ व्हाट प्रीमियम ऑफर्स, दैट इज़ व्हाट यूट्यूब कॉन्टेंट ऑफर्स. तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सारी लाइव क्लासेस विद योर डिस्कशन सेशन. कोई भी इंटरव्यू है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स आ रहे हैं बीच में, कुछ भी फॉर दैट मैटर अपना आता है, उससे रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे. बिकॉज अगेन इन द बैच देयर आर आल्सो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर JRF. नेट उनका ऑलरेडी हो गया है ना. तो यहाँ पर आपको निराश नहीं होना है, अपन ये अच्छे से करेंगे. बट इन टुडेज सेशन विल टॉक अबाउट ऑल दोज हु हैव वॉन द एग्जाम, है ना. और जिनकी स्टोरीज अपन सुन सकते हैं, जिनसे हम उनकी स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स पूछ सकते हैं. व्हाट वर्कड फॉर देम, हो सकता है हमारे लिए और भी बहुत हेल्प करे. तो अपन यहाँ पे सक्सेस सेलिब्रेट करने वाले हैं. और JRF अड्डा का रिजल्ट इस बार भी अच्छा आया है, तो बिल्कुल उसी ओकेजन पे आपको कोड दिया जा रहा है 20% डिस्काउंट. कोड इज़ R20. आप इसको अप्लाई करना मत भूलना इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव द कोर्स. ठीक है जी, ये आप देख सकते हो इस बार क्योंकि आपकी बारी है. जून मतलब JRF अपन हर बार बात करते हैं. नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं. मीट एंड ग्रीट अपन कर रहे हैं. रिजल्ट आया है, सेलिब्रेशन बनता है. और जिनका इस बार कुछ रीज़न की वजह से नहीं हुआ है उनको भी आना है. ऐसा नहीं है ये सिर्फ विनर्स सेशन है, बिल्कुल भी नहीं. अपन यहाँ पे सारी डिस्कशंस करते हैं तो वो तो सबके लिए है. PhD रिलेटेड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम माई बैचेस जिन्होंने PhD ओनली क्वालिफाई किया है. यूट्यूब पर ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने PhD ओनली भी क्वालिफाई किया है. तो वहाँ पे अब आपको क्या क्या चीज़ें सोचनी है. PhD से रिलेटेड हमारे पास ज़्यादा गाइडेंस नहीं होती है. अपने पास फैकल्टीज है हु आर ऑलरेडी डूइंग देयर PhD, हु आर ऑलरेडी इनटू द जोन, तो वो डायरेक्शन आपको बहुत अच्छी दे सकते हैं. तो इसके लिए आप बिल्कुल यहाँ पर आना. आपको बस टीम के साथ अपना एडमिट कार्ड या रिजल्ट शेयर करना है एंड देन यू कैन गेट टच इन विद देम. ठीक है, और इसी के साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं विद एनी ऑफ द क्वेरीज एंड क्वेश्चंस दैट यू हैव. ठीक है, अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे थे. तो देखो, जब अपन ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया था, ये मैंने आपको स्लाइड्स दी थी. इस बार हुआ क्या है, JRF बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेम गया है 214 पर. नेट जो है वो 62% पर हो रहा है. तो मतलब अगर आपके 188 मार्क्स बन रहे थे तो आपका नेट यहाँ पर हो रहा है. तो करीबन करीबन अपना कट ऑफ तो सेम ही गया है, ज़्यादा कोई आज सच डिफरेंस नहीं है ना. यहाँ पे ये देख लो एक बार, बहुत हमें डाउट रहता है कि क्या इस बार हुआ. तो देखो इस बार JRF हुआ 214 पे
नेट आपका क्लियर हुआ 188 पर और पीएचडी ओनली हुआ 162 पर। इस बार अगर आप एक चीज़ एनालाइज करो तो इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं जिनका नेट क्लियर हुआ है, सेम विद जेआरएफ ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे इस बार अपीयर थे 56,000 प्लस, और अगर अपन जून 2024 की बात करते हैं तो अपीयर थे 54,000, जिसमें आप देखते हैं 123 का ही जेआरएफ हुआ था और 1600 प्लस का नेट हुआ है। बट यहाँ पे एक फिगर इंक्रीज आपको देखने को मिलता है, विच इज़ ऑफ कोर्स विद द इंक्रीज इन द अपीयर्ड कैंडिडेट्स ऑल्सो। तो ये एक चीज़ इस बार देखने को मिली है। बट आप देख सकते हो कि किस तरीके से हर बार कट ऑफ का एक राइज देखने को मिल रहा है, एज इफ देयर इज दिस राइजिंग ट्रेंड इन द कट ऑफ दैट वी हैव बीन सीइंग पर्टिकुलरली इनटू दीज लास्ट ईयर्स। तो पेपर तो अपने आप में बहुत ऊंचाइयां छू रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, बट कूडोज टू ऑल ऑफ यू हु क्लियर द एग्जाम इवन आफ्टर द कट ऑफ इज सो हाई, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, और जिसका बहुत एक दो क्वेश्चंस की वजह से रह गया है, तो अगला अटेम्प्ट अपना ही होगा। हर बार मुझे लगता है कि जेआरएफ के पीछे भी इतना नहीं भागना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 बार आपका नेट हो गया है, अब आप फिर से बार बार जेआरएफ की दे रहे हो, सो आई फील कि उस वक्त पे बहुत ओवरवेलमिंग और बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फेलोशिप्स, तो हमारे पास और भी कई मीडियम्स हैं फेलोशिप गेन करने के, तो शायद हम उन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दे सकते हैं बजाय जेआरएफ के, क्योंकि आप देख सकते हैं ज़्यादा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं है जेआरएफ में, बहुत एक कम परसेंटेज है, और इस पे हर बार अपना एक अटेम्प्ट लगाते रहना बहुत ही एक एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट इट, मुझे अपना ओपिनियन आप ज़रूर शेयर करना, बिकॉज पर्टिकुलरली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है कि हाँ, एक फ़ायदा होता है कि आपका रिसर्च फंडिंग बहुत हो जाता है जब आपको जेआरएफ से फेलोशिप मिल रहा है, बट फॉर सम रीज़न आप उसको ओवर एंड ओवर ट्राई कर रहे हैं और आप उसी लूप में फंसे हैं, तो बहुत हमारा टाइम चला भी जाता है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताना। ये मैंने कंपैरिजन दिया था आपको दिसंबर और जून का, कि कंपैरेटिवली दोनों में इस बार क्या आपको डिफरेंस देखने को मिला, क्या चीज़ें देखने को मिली। एंड बहुत सारे आप पूछ रहे थे कि द परसेंटाइल में है इस बार मार्क्स आया है, तो वो तो आना ही था, सिंगल शिफ्ट पेपर है अपना, हर बार नॉर्मलाइजेशन होता है जब 2 से 3 शिफ्ट्स में पेपर होता है, इस बार तो एक ही शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ था, दैट वाज द इवनिंग शिफ्ट, है ना। इसी के साथ साथ मैंने ड्रॉप्ड क्वेश्चंस पे मैं दोबारा बात नहीं करूंगी, कल का सेशन आप देख सकते हैं। बट एक चीज़ जो अब हमें करनी है, आप में से जिसका भी नेट हुआ है, पीएचडी ओनली हुआ है, जेआरएफ हुआ है, आप सबका एक मेन फोकस इस बार रहेगा रिसर्च। तो अपने प्रपोजल पे आप काम करना शुरू कर दो। प्रपोजल, सुपरवाइजर्स, कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना है, फॉर्म्स, डेट्स क्या हैं, इसी के साथ कॉल फॉर पेपर्स, जहाँ से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब आप पेपर्स प्रेजेंट करते हैं, आप सिर्फ अपना पेपर प्रेजेंट नहीं करते हैं, आप बाकियों के पेपर्स को सुनते भी हैं, उनके परसेप्शंस और ऑब्जर्वेशंस भी लेते हैं। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी इंटरैक्टिव रियल्म दैट यू फील योर सेल्फ इन टू। ठीक है, सो पीएचडी प्रपोजल, रिसर्च वर्क पे ध्यान दे सकते हो। लुक फॉर फेलोशिप्स, बहुत सारी फेलोशिप्स होती है, उन पर ध्यान देना। और जिसका नेट क्लियर हो गया है, आपके बहुत सारे सेट एग्जाम्स भी लाइंड अप है, एमएच सेट, केरला का आ जाएगा, ये जितने भी हमारे पास है, इस पर थोड़ा सा अपडेटेड रह सकते हैं। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स, तो इन पे अपडेटेड रहना। और आप में से बहुत होंगे जिसने एचपीएससी, आरपीएससी इस बार भरा है, तो इस पर भी आप थोड़ा सा अपनी तैयारी को शुरू कर दो। और जिनका इस बार पीएचडी ओनली और नेट हुआ है, जो थोड़े बहुत नंबर से रह गए हैं, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है बिल्कुल बिगिनर्स वाली, कि अगर हमारा ज़्यादा गैप आ गया है तो आप स्टार्ट से शुरू करो, थोड़ा सा बहुत गैप है तो आपका स्ट्रैटेजी ठीक है, थोड़े बहुत चीज़ों को और रिफाइन करना है। उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे रिस्पॉन्स शीट का एनालिसिस। मैं बिल्कुल इस फेवर में नहीं रहती कि बस आपने रिस्पॉन्स शीट देखा जब तक रिजल्ट नहीं आया और उसके बाद आपने उसको कभी नहीं देखा। असली काम तो बाद में ही शुरू होता है, जब आप इसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, वहाँ से आपको पता लगेगा कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो मेरे कम है, या जिस पे मुझे अभी और काम करना है। जैसे कि किसी का लिटरेरी थियरी नहीं अच्छा होता है, तो किसी का लिंग्विस्टिक्स इतना अच्छा नहीं है, तो किसी का इंडियन लिटरेचर नहीं है। इंडियन लिटरेचर आप देखते हो इस बार बहुत राइजिंग ट्रेंड पे है, पहले 10 क्वेश्चन आ रहे थे तो अब 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको उसी तरीके से अपनी तैयारी अब मोल्ड करनी है। अब वही सेम मोनोटोनस पैटर्न लेके हर बार पेपर जाके नहीं देकर आ सकते हो, चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशंस करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तरीके पे जो रेपिटेशंस आए थे, अगर आपके वो गलत है, मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक स्ट्रॉन्गर ग्रिप लेकर आनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको खुद से एनालाइज करनी है, और ये अपन मिलके करेंगे। मैं पूरा का पूरा पेपर आपको डिटेल्ड तरीके से सॉल्व कराऊंगी, बट अपनी रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड करके रखना है। एंड आई एम श्योर कि आपने रखा है। मैं बहुत स्टार्टिंग से एक स्पेशल वीडियो भी मैंने यही बनाया था कि इसको ज़रूर डाउनलोड करके रख लेना, ताकि हम आगे एनालिसिस कर पाएँ। ठीक है, और
बिल्कुल आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो भी बिगिनर है या किसी ने भी जो भी नया है यहाँ पर अभी तक नई ग्रुप ज्वाइन किया है, स्पेशली रिलेटेड टू कॉल फॉर पेपर्स। और मैं कल से ही बहुत एक्टिव हूँ ग्रुप पर, बिकॉज सबके मैसेजेस आ रहे हैं, जिसने क्लियर किया है उनके भी और जिसने नहीं किया है उनके भी। तो आई एम ट्राइंग टू स्टे एक्टिव। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स हैं, मीट एंड ग्रीट से रिलेटेड कुछ बात करना है, अपना स्टोरी शेयर करना है, स्पेशली आप में से जो भी जिसका भी इस बार रिजल्ट निकला है, आपका क्लियर हुआ है, क्वालिफाइड है आप, तो बिल्कुल मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। एंड हाउ माई सेशंस हेल्प यू, लेट मी नो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बार मैराथॉन्स की तारीफ करी, और पिछली बार भी यही हुआ था कि मैम जो आपकी 3 to 4 आवर्स की मैराथॉन्स है या जो रिविजन सेशंस हैं वो काफ़ी फ्रूटफुल थे। तो आपके लिए भी ऐसा कुछ था क्या? तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, बिकॉज ये सिर्फ आपका रिजल्ट नहीं है, ये दिन हम लोगों का भी होता है, जहाँ पे पता लगेगा कि हम सब कितना पानी में थे और कितना हमने थोड़ा सा चीज़ें अचीव करने की कोशिश करी है। तो येस, लेट मी नो। ईच एंड एवरी डे इज़ अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। कुछ ना कुछ हमें सीखने को ज़रूर मिलता है। और जिसका इस बार नहीं हुआ, अपना जो जून है वो अपना ही है, कहीं नहीं जा रहा है। अपन फिर से आएंगे, सारे सेशंस लेंगे, एक्टिव होंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे और राइट फ्रॉम स्क्रैच से शुरू करेंगे। ठीक है जी। ऑफलाइन क्लासेस आप विजिट कर सकते हो, ज़रूर करना, इन और अराउंड जयपुर रहते हो तो। इसी के साथ साथ अपना रिजल्ट बिल्कुल शेयर करो, ये नंबर मैंने आपको ऊपर दे दिया है। अपना रिजल्ट, कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू द मीट एंड ग्रीट, अभी नेक्स्ट संडे हो रहा है तो बिल्कुल आप मिलने आना, सब डिस्कशंस होगा वहाँ पर। तो ये नंबर आपको बहुत हेल्प करेगा, आप कॉल कर सकते हैं। आप अपना रिजल्ट यहाँ पे ज़रूर शेयर करना, ठीक है। सो प्रीमियम इज़ फॉर अस। होता क्या है प्रीमियम में, मैं बता देती हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद आज मुझे पहली बार देख रहे होंगे। तो अपन सारी लाइव क्लासेस लेते हैं और हर सैटरडे अपना एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, स्पेशली फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग, जिनकी और बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो शायद वीक डेज पर रिकॉर्डेड सेशन देखते होंगे। बट एक सैटरडे होता है जहाँ पे सारे आप लाइव आकर डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको एक हैंडबुक मिलती है फॉर बोथ द पेपर्स, जहाँ पे एक लास्ट मिनट रिविजन जो हम बोलते हैं वो आपकी इस हैंडबुक से हो जाती है। पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस मिलते हैं विद द वीडियो सॉल्यूशंस। वो फोल्डर आपका राइट फ्रॉम डे 1 से ही एक्टिवेट हो जाता है। और आपको इसके साथ साथ एक स्टडी प्लानर मिलता है, 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं कि पेपर में हम जाएं तो हमें नया नहीं लगे, हम थोड़ा सा घर में 3 घंटे बंद रह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो वो एक कंफर्टेबल जोन भी हम बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक मॉक टेस्ट के थ्रू अपन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इफ़ यू विश टू एनरोल, कोड अभी चल रहा है R20, 20% डिस्काउंट आपको JRF अड्डा दे रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ रिजल्ट एंड द सेलिब्रेशन। तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए फेलोशिप्स भी आएंगी, जिनका स्कोर इससे इतने तक था तो वो भी अपना प्रीमियम यहाँ ले सकते हैं। और यूट्यूब भी कोई कम नहीं है, बहुत बतेरा कंटेंट यूट्यूब पर है, अपन रोज़ यहाँ पर आकर पढ़ते हैं। सो पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके साथ ले रही हूँ 11 बजे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और पेपर 2 इंग्लिश में आपके साथ कर रही हूँ मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे 5 PM पर। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अपनी रेगुलरिटी बना लो, बिकॉज जितने भी यूट्यूब स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है सबका यही है कि मैराथॉन्स ने हेल्प करी थी, रिविजन सेशंस ने हेल्प किया है, तो उन्होंने भी क्वालिफाई किया है, तो आप भी कर सकते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप चीज़ों को खुद से स्ट्रक्चर्ड कर लें, नहीं है तो फिर प्रीमियम हमारे पास है ही, ठीक है। तो बिल्कुल यू कैन थिंक अबाउट इट। 2 से 3 दिन आप अपने लिए लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करके, ठंडे दिमाग से आप सोचो, बिकॉज अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि दिस इज़ इट, अब मैं दोबारा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। बट बहुत अच्छे से ठंडे दिमाग से हमें चीज़ों के बारे में सोचना है एंड देन कंसिडर व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है जी। Thank you so much. We'll see you again. Most importantly, take care of yourselves, and I'm there for you. And when I say it, I mean it. Be it or your Telegram group, वो आप ही का है, वो सिर्फ चाहे बनाया मैंने है, बट उसके अंदर बातें और सारी डिस्कशंस, सारी प्रॉब्लम्स आप लोग ही सॉल्व करते हो एक दूसरे के साथ, एंड आई एम जस्ट देयर। तो बिल्कुल आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना इफ़ यू हैव नॉट, और हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएँ। दिस इज़ इट। Take care of yourselves, and wishing you all the best for the journey that we are about to start now. और जिनका नेट क्लियर हो गया है, सबसे पहली बात तो congratulations to you and your entire family। और अब जो एक नया सफ़र शुरू होगा उसके लिए all the best. Take care, bye.